निरे गरि सा निरे गरि पम गरि सा पम गरि गम पद पम गरि गरि सा सुर से ही संसार सुहाना साज से छेड़े नया तराना सुर साज आवाज के मेल से झूमे नाचे गाए जग सारा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं बद्रवास्ती और मैं हूं सुनीता पटेल। दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम जो कि सुर और साज से सजा हुआ है, जिसमें होगी सुरमई आवाज भी, तो आइए इस बेहद खूबसूरत सुरमई गजलों के कार्यक्रम सुर, साज और आवाज का हम करते हैं आगाज। और यहाँ पर बद्र जी अपने तमाम दर्शकों का भी हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, जो कि हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो बद्र जी, आज के इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि जैसा कि आज हम बात करेंगे गीत और गज़लों की, तो आइए जान भी लेते हैं कौन कौन से मेहमान कलाकार हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में हैं। जी, मैं आपको बताऊं दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का तहे दिल से इस्तकबाल। और सुर, साज और आवाज़ मध्य प्रदेश दूरदर्शन का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका आपको हमेशा इंतज़ार रहता है। और इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं देश और प्रदेश के मशहूर गायकों को। और वो मशहूर गायक पेश करते हैं हमारे अदब के, हमारे साहित्य के जो शायर गुजरे हैं, जो लेखक हैं, उनका कलाम। और आज की जो महफ़िल है उसमें हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं हिंदुस्तान के मशहूर फ़नकार जनाब अयूब गफ़ूर साहब, और हमारे साथ हैं मशहूर फ़नकारा मोहतरमा वाणी पुरोहित जी। तो सुनीता जी, सबसे पहले हम अयूब गफ़ूर साहब से कुछ सुनते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, अयूब गफ़ूर साहब जो आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, उनका एक छोटा सा तारुफ में पेश करता हूँ। मोहम्मद अयूब गफ़ूर साहब 6 बरस की उम्र से अपने वालिद मरहूम अब्दुल गफ़ूर साहब से संगीत की तालीम ले रहे हैं। आपका ताल्लुक़ मेवाती घराने से है। आप आकाशवाणी के ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा अयूब गफ़ूर साहब ने दुबई, बहरीन, लंदन, रशिया, यूक्रेन वग़ैरह जैसे ममालिक में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। और आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे स्टूडियो में वो तशरीफ़ रखते हैं। सुनीता जी, मुझे एक बात याद आ रही है कि हमारा जो देश है इतना सुंदर है, प्रगति कर रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। अगर इसमें हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, अगर वो लोग नहीं होते तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो सबसे पहले हम अपने देश को सलाम करें और देश पर जान देने वालों को सलाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। मुझे याद आया कि उनका मैं एहतराम करता हूँ, उनका मैं एहतराम करता हूँ, खुद को उनका ग़ुलाम करता हूँ, देश पर जान देने वालों को मैं अदब से सलाम करता हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के प्रोग्राम की पहली पेशकश है अल्लामा इकबाल का लिखा मशहूर नगमा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये नगमा पेश कर रहे हैं मोहम्मद अयूब गफ़ूर। सारे जहां से अच्छा
वाह वाह, क्या खूब बात है, बहुत शुक्रिया अयूब भाई। क्या कहा है अल्लामा इकबाल ने कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और सुनीता जी, इस हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा बनाने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, जिन्होंने अपनी जानों का बलिदान दिया, उनसे हम आज तक प्रेरणा ले रहे हैं। कितना अच्छा लगता है उनको याद करना। बिल्कुल, और ये प्रेरणा स्रोत, ये जो गीत है जो अयूब जी ने पेश किया, और देखिए यहाँ पर बद्र जी कहा जाता है हिंदुस्तान वो देश है जहाँ पर हम ईद और दिवाली सब खुशियों से मनाते हैं। तो मुझे भी कुछ याद आता है और हमारे उन जवानों के लिए कि होली हो या कि ईद, दिवाली मनाइए, क्या बात। सरहद के निगहबां को मगर मत वाह, भुलाइए, वाह। जिनकी बदौलतों से है इस मुल्क में खुशियाँ, जिनकी बदौलतों से है इस मुल्क में खुशियाँ, श्रद्धा से उनके नाम दिया एक जलाइए। क्या बात, तो वाह, यकीनन हम ये वाह। तो कर ही सकते हैं, और सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा है। तो बद्र जी, एक और ऐसे ही हम देशभक्ति से ओतप्रोत गीत की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी बताते चलूँ हमारे तमाम दर्शकों को कि जो एक सुरमई आवाज़ आप अयूब जी के साथ सुन रहे हैं, उनका भी हम परिचय ले लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारे साथ वाणी पुरोहित जी हैं, और उनके विषय में मैं आपको बताते चलूं कि बाल्यकाल से ही आप संगीत की शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रही हैं, और आपको अपने घर से ही अपने पिता स्वर्गीय चंद्र मोहन जी व्यास जी से आपको संगीत की शिक्षा प्राप्त हुई, और इसके साथ ही आपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किराने घराने की डॉक्टर नीलिमा छापेकर जी से ली। और आपकी जो गज़ल गायकी का जो हुनर है, मेरी जो बात हुई वाणी जी से, उन्होंने ये बड़ी खूब बात कही कि अयूब जी जिन्होंने गज़ल का हुनर उन्हें सिखाया, आज वो उनके साथ मंच पर भी आसीन हैं। तो बद्र जी, चलिए हम उसी भक्ति गीत की ओर आगे बढ़ते हैं, और जिसके बोल हैं, है वतन के वास्ते अक्सीर वंदे मातरम, देश के खादिम की है जागीर वंदे मातरम। बहुत खूब, बहुत खूब।
खूब ये भक्तिमय गीत आपने प्रस्तुत किया और इस सुरमई गज़ल और गीत का जो वंदे मातरम ये शब्द जो है बद्र जी, जब हम कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे प्राणों में और हमारी ऊर्जा का जो संचार हमारे रग रग में होता है कि जब कहती हूँ वंदे मातरम शब्द प्रबल हो जाता है। क्या बात। जब कहती हूँ वंदे मातरम शब्द प्रबल हो जाता है, देशभक्ति और बलिदानों का भाव प्रबल हो जाता है। तो वंदे मातरम ये वो भाव है जिसको सुनकर बच्चे बच्चे में देशभक्ति के भाव जगते हैं। तो वाणी जी से हम अभी सुन रहे थे बद्र जी ये बहुत सुंदर देशभक्ति की प्रस्तुति। तो चलिए हमारे साथ जो संगत कलाकार हैं जो इस सुर साज और आवाज़ में अपने साज का नगमा बिखेर रहे हैं उनका भी परिचय जान लेते हैं। ज़रूर ज़रूर, मैं सोच ही रहा था कि आखिर हम उनका परिचय कब देंगे, तो उसका वक्त आ गया है दोस्तों। बताइए आप। बिल्कुल, तो देखिए हमारे साथ जो आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं वायलिन पर हैं अब्दुल हमीद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही कोरस में आप जिनको देख रहे हैं मोहम्मद हमजा जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही कोरस पे मोहम्मद फ़हीम जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जी, और गिटार पर आप देख रहे हैं हमारे साथ बड़े खूबसूरत से नौजवान कलाकार ज़मीर अहमद इनका नाम है। और मोहम्मद साबिर साहब ढोलक पर हमारे साथ हैं, उनका भी इस्तकबाल कीजिए। और तबले पर मनोज पाटीदार जी हमारे साथ हैं। और मोहम्मद सहबान अयूब साहब सिंथेसाइज़र पर हैं। और हम दोनों बद्रवास्ती और सुनीता पटेल आपके साथ हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और ख़ूबसूरत गज़ल। ये गज़ल हमको सुनाएंगे जनाब अयूब गफ़ूर साहब और इस गज़ल के शायर हैं मोहतरम वाली आसी साहब। वो फरमाते हैं, उनकी गज़ल का मतला है कि हम फ़कीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम फ़कीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर न जाने कहाँ हमको हवा ले जाए। तो मुझे याद आया कि मुसल्ला रखते हैं सहबाउ जाम रखते हैं, मुसल्ला रखते हैं सहबाउ जाम रखते हैं, फ़कीर सब के लिए इंतज़ाम रखते हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं ये गज़ल। हम फ़कीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम फ़कीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने कहाँ हमको हवाले जाए। हम फ़कीरों से जो चाहे वो दुआ
रात भर दिल के किवाड़ों को खुला रखते हैं। रात भर दिल के किवाड़ों को खुला रखते हैं। जाने कब आके कोई हमको बुलाने जाए। जाने कब आके कोई हमको बुलाने हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ हैं, लेकिन हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ हैं, लेकिन हाँ कोई चाहे, हाँ कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। हाँ कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। फिर खुदा जाने कहाँ हमको हवाले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। बहुत खूब अयूब साहब, क्या खूबसूरत गज़ल आपने सुनाई है। और वाकई इस तरह की गज़लें सुनकर लगता है कि हमारे जो शुअरा थे, जो कलमकार थे, उन्होंने अपने आसपास की जो सच्चाइयाँ बयान की हैं, उनके दिल से जो आवाज़ निकलती है वो दिलों तक उतरती है। क्यों सुनीता जी? बिल्कुल। और बद्र जी, मुझे जब हम ये गज़लें सुन रहे हैं जी तो देखिए, गज़ल का पता तो हमें मिल गया है, जी जी तो मुझे भी कुछ याद आता है कि जी। फिर दिल से आ रही है सदा उस गली में चल। क्या बात है। फिर दिल से आ रही है सदा उस गली में चल, शायद मिले गज़ल का पता उस गली में चल। क्या बात। तो चलिए फिर हम और एक बार चलते हैं इन्हीं गलियों के बीच जहां हम सुरमई गज़लों का आनंद ले रहे हैं, और हम फिर एक बार वाणी जी का रुख करते हैं। और वाणी जी हमें क्या सुनाने वाली हैं, अपने तमाम दर्शकों को बता दें, जिसके बोल हैं, जिनके जलवे ये सरे तूर नज़र आते हैं, दिल के पर्दे में वो मस्तूर नज़र आते हैं। और सुनीता जी, मुझे याद आ रहा है कि ये कलाम जनाब जलील साहब का है। बड़े कदीम ज़माने के शायर हैं जिनका कलाम भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन वाणी जी उनको तलाश करके लाईं, जिसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं वाणी जी से ये खूबसूरत कलाम। जिनके जलवे ये सरे, जिनके जलवे ये सरे दूर नजर आते हैं, जिनके जलवे ये सरे, जिनके जलवे
के जलवे ये सरे तूर नजर आते हैं। वाणी पुरोहित जी की ये वाणी आप सुन रहे थे, बहुत ही उम्दा गज़ल, और हमारे तमाम दर्शकों की तालियों से भी आप समझ सकते हैं बद्र जी की जी। गज़ल कितनी खूबसूरत थी। बिल्कुल। तो मुझे कुछ याद आता है जी। कि कमाल कहने सुनाने का तब मज़ा निकले, कमाल कहने सुनाने का तब मज़ा मज़ा निकले निकले। कि जब ख्याल ज़माने से अलहदा निकले। क्या बात, वाह। कि जब ख्याल ज़माने से अलहदा निकले, मेरी गज़ल का वो मेयार मर्तबा निकले कि जिसको सुन के हर दिल से मरहबा निकले। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो वाणी जी को सुनने के बाद चलिए अब अपनी अगली गज़ल का रुख करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दरअसल एक ऐसी गज़ल का ख्याल मेरे दिल में पैदा कर दिया है जी। जो आपके उस शेर की तर्जुमानी करता है जो आपने इरशाद। पढ़ा है। बड़ा खूबसूरत मतला है डॉक्टर कविता किरण जी का कि डूबना तेरे ख्यालों में भला लगता है। आहा, कहती हैं कि डूबना तेरे ख्यालों में भला लगता है, तेरी यादों से बिछड़ना भी सज़ा लगता है। और दोस्तों ये गज़ल हमें सुनाएंगे जनाब अय्यूब गफ़ूर साहब, और इस गज़ल के मतले को सुनकर मुझे याद आया, सुनीता जी आप भी जी। सुनिए, कहा है कि इश्क की खाक फाँक कर देखो, इश्क की खाक, इश्क की खाक फाँक कर देखो, प्यार माथे पे टाँक कर देखो, ये उदासी भी मुस्कुराएगी, ये उदास, ये उदासी भी मुस्कुराएगी, उनकी आंखों में झांक कर देखो। क्या बात। तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये एक और खूबसूरत गज़ल अय्यूब गफ़ूर साहब से। डूबना तेरे ख्यालों में भला लगता है,
क्या बात है, डूबना तेरे ख्यालों में भला लगता है। बहुत सुंदर अयूब जी, ये गज़ल सुन के मुझे भी कुछ याद आया, तो मैं वो भी नज़र करना चाहती हूँ कि मैं तेरी याद में मसरूफ़ हूँ शामो शहर। मैं तेरी याद में मसरूफ़ हूँ शामो शहर, और दुनिया सोचती है खूब फुर्सत है मुझे। ओहो क्या और बात। दुनिया सोचती है क्या कहने, खूब क्या फुर्सत है मुझे। वाह, वाह, वाह। कुछ मेरे अल्फाज बेदम है, झिझक है, डर भी। ओहो कुछ मेरे अल्फाज बेदम है, झिझक भी है, डर भी। तुम समझते क्यों नहीं कि तुमसे मोहब्बत है मुझे। वाह क्या बात। तो बहुत सुंदर, तेरी यादों में डूबना भी भला लगता है। तो आइए अब इस गज़ल के कारवां को हम और आगे बढ़ाते हैं। जी, जी। बद्र जी, अब जी। हम दर्शकों को क्या सुनवाते हैं? सुनीता जी देखिए, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन किसी भी प्रोग्राम की कोई हद होती है और कुछ वक्त तय होता है। जी। तो आज हम अपने प्रोग्राम की आखिरी सीढ़ी पर यानी आखिरी पेशकश की तरफ बढ़ चुके हैं, और ये पेशकश अपने आप में बहुत खूबसूरत पेशकश है। ये एक ट्रेडिशनल कलाम है, ये एक सूफियाना कलाम है जिसे अयूब भाई अपने कोरस के साथ यहाँ पर पेश करेंगे, जिसके लिए कहा गया कि ताजदार मदीना कमली वाले। तो आइए हम इस सूफियाना कलाम का लुत्फ़ लेते हैं। मुझे याद आया कि क्या ख़बर कल हमें मोहलत भी मिले या न मिले, क्या ख़बर कल हमें मोहलत भी मिले या न मिले, एक नेकी ही सही आज कमा ली जाए। तो आइए हम उस खुदा को याद करते हुए चलते हैं आखिरी पेशकश की तरफ, जो अयूब भाई अपनी इस आवाज़ में अपने कोरस के साथ पेश कर रहे हैं। हबीबे किबरिया निकले, कमाले टिका निकले, हबीबे किबरिया निकले। नबूवत का ये आलम सारे नबियों से जुदा निकले। नबूवत का ये आलम सारे नबियों से जुदा निकले। निकल कर जब हिरा से सूए काबा मुस्तफा निकले, निकल कर जब हिरा से सूए काबा मुस्तफा निकले, तो काबे के सनम रेगीदा मगर, तो काबे के सनम कहते हुए सल्ले अला निकले। ताजदारे मदीना कमली वाले, मोहम्मद ताजदारे मदीना कमली वाले, मोहम्मद ताजदारे मदीना कमली वाले, ताजदारे मदीना कमली वाले, मोहम्मद ताजदारे मदीना कमली वाले, ताजदारे मदीना कमली वाले, ताजदारे मदीना कमली वाले,
हक दो जहां के उजाले। मोहम्मद नूर हक दो जहां के उजाले। मोहम्मद नूर हक दो जहां के उजाले। क्या मिटाएगा उम्मत को कोई, क्या मिटाएगा उम्मत को कोई। क्या मिटाएगा उम्मत को कोई। क्या बिगाड़ेगा उम्मत को कोई। है अजल से नबी के हवाले। मोहम्मद है अजल से नबी के हवाले। मोहम्मद है अज़ल से नबी के ताजदारे मदीना मोहम्मद, ताजदारे मदीना मोहम्मद, ताजदारे मदीना मोहम्मद। ताजदारे मदीना मोहम्मद। मेरे आका मोहम्मद मोहम्मद, मेरे आका मोहम्मद मोहम्मद। मेरे आका मोहम्मद मोहम्मद। ताजदारे मदीना मोहम्मद, ताजदारे मदीना मोहम्मद। ताजदारे मदीना मोहम्मद। किया जो आपने औरों ने वो किया ही नहीं। किया जो आपने औरों ने वो किया ही नहीं। किया जो आपने औरों ने वो किया ही नहीं। किया जो आपने औरों ने वो किया ही नहीं। जो आप में है किसी शे में वो अदा ही नहीं। जो आप में है किसी शे में वो अदा ही नहीं। यही कमाल नबूवत की आखिरी हद है। यही कमाल नबूवत की आखिरी हद है। यही कमाल नबूवत की आखिरी
ताजदारे मदीना मोहम्मद, इन तालियों की गूंज से आप समझ सकते हैं कितना खूबसूरत ये गज़ल की अदायगी और जिस तरीके से अपने अल्लाह को याद करना। और कहा जाता है दुआ हर ज़ख्म पे जैसे कि मरहम होती जाती है, दुआ हर ज़ख्म पे जैसे कि मरहम होती जाती है, कभी गंगा जल तो आब ज़मज़म होती जाती है। क्या बात, वाह। बहुत खूबसूरत। और इस खूबसूरत से कलाम के बाद बद्रवास्ती जी, मुझे लगता है कि आज का हमारा सुर साज आवाज़ जो कार्यक्रम है अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम अपने प्रोग्राम के आखिरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और अभी जो आपने सुना ये सुरसाज और आवाज़ का आज का आखिरी कलाम था, आखिरी पेशकश थी, जिसे कि अयूब गफूर साहब और वाणी पुरोहित जी ने अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ पेश किया। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो आप अपनी पसंद का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो साहित्य है, उसको दूरदर्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएं और हम इसमें कितने कामयाब हैं ये तो आप ही बताएंगे। हमारा पैगाम हमेशा ये रहता है कि इंसानियत ज़िंदा रहे, प्यार मोहब्बत ज़िंदा रहे, देशभक्ति हर देशवासी के अंदर बाकी और ज़िंदा रहे। हम आपसे आज इजाज़त लेते हैं कुछ इस तरह के ज़िंदा दिली के साथ जिया जाना चाहिए, जिंदा दिली के साथ जिया जाना चाहिए, हर जहर हंसते हंसते पिया जाना चाहिए। इंसानियत से प्यार अगर जुर्म है तो फिर, इंसानियत से प्यार अगर जुर्म है तो फिर ये जुर्म बार बार किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, नमस्ते। अब हमें इजाज़त। आपस